Hello everyone, welcome to my channel Beyond Legal. I'm Konika Singh and today we are gonna discuss about what is crime, elements of crime and stages of crime. So let's get started. Firstly, we have to discuss what is crime. Crime होता क्या है? In basic English definition, if I define crime, crime is violation of rules made by state, parliament, legislation and public for the welfare of public. क्या मतलब हुआ इसका? क्राइम कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको करके आप किसी का पब्लिकली या कोई भी वॉयलेशन करते हैं राइट्स का, या कुछ भी आप ऐसा काम करते हैं जिससे कि पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन क्राइम. ये क्राइम की बहुत ही बेसिक सी और सिंपल सी डेफिनेशन थी विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली क्राइम मीन्स. सेकेंडली, क्राइम, हम कोई भी क्राइम करते हैं उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से हमें पनिशमेंट मिलती है कि हमने किस तरह का क्राइम किया है, उस तरह के क्राइम के हिसाब से हमें उस क्राइम की पनिशमेंट मिलेगी. नाउ नेक्स्ट वी आर गोना डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की एलिमेंट्स क्राइम के क्या क्या हो सकते हैं. एलिमेंट्स ऑफ क्राइम मीन्स कुछ एसेंशियल टर्म्स होती है जो इंक्लूड होती है एक क्राइम को कमिट करने के लिए. वो क्या क्या चीज़ें हैं, चलो डिस्कस करते हैं. फर्स्टली, इट इज़ ह्यूमन बीइंग. इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन क्राइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कोई भी लिविंग बीइंग या ह्यूमन बीइंग का होना बहुत ज़रूरी है कोई भी क्राइम कमिट होने के लिए. बिना ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्वमेंट के कोई क्राइम कमिट हो ही नहीं सकता. इसलिए ह्यूमन बीइंग इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम. सेकेंडली कम्स मेंस्ट्रुआ. व्हाट इज़ मेंस्ट्रुआ? मेंस्ट्रुआ मीन्स गिल्टी माइंड. गिल्टी माइंड क्या होता है कि हम जब भी कोई क्राइम करते हैं वो किसी इंटेंशन से करते हैं. इंटेंशन मतलब जब भी हम कोई क्राइम करते हैं कोई इंटेंशन इन्वॉल्व होता है उसमें. इंटेंशन कैन बी वेरी बिग according to the mentality of the person committing the crime, कि वो किस इंटेंशन से, किस क्वालिटी ऑफ इंटेंशन से वो क्राइम कमिट कर रहा है. कुछ क्राइम्स होते हैं जिसमें मेंस्ट्रुआ प्रूफ करना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कुछ पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई क्राइम कमिट हो जाता है, उसमें आपकी मेंस्ट्रुआ प्रूफ करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सेकेंडली कम्स, अगर आप जानबूझ के कुछ रूल्स ब्रेक कर रहे हैं उसमें मेंस्ट्रुआ प्रूफ करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. एग्जाम्पल, I am going, red light comes, I seize the red light, skip the red light. That means I can't say कि मैंने उसको देखा नहीं, रेड लाइट मैंने देखा नहीं इसलिए मैं रुकी नहीं. That's not a mere, we can say that's not a mere excuse to give. मतलब उसमें मेरे मेंस्ट्रुआ इम्पॉर्टेंट नहीं था, मैंने वो तो क्राइम कमिट कर दिया, तो इसमें मेंस्ट्रुआ प्रूफ करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मैंने वो चीज़ करी है, मैंने लॉ तोड़ा है, मुझे उसका फाइन देना ही पड़ेगा. Thirdly comes actus rea. What is actus rea? And actus rea basically means कि हम कोई ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट और गिल्टी माइंड का कोई यूज़ ही नहीं है अगर कोई क्राइम कमिट होगा ही नहीं. हमें कमेंसमेंट करना ज़रूरी है कि हमने ये सोचा, एक ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हुआ, उसने कुछ प्लान किया गिल्टी माइंड से और उसने वो चीज़ करी. द थर्ड स्टेज इज एक्टस rea, मतलब उसने वो चीज़ कर दी, तो देन इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्राइम. दीज आर द थ्री मेन बेसिक एलिमेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर अ क्राइम. इन तीनों को इंक्लूड करने के बाद ही हम किसी टर्म को क्राइम की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं. फर्स्टली इज ह्यूमन बीइंग, सेकेंडली इज मेंस्ट्रुआ, थर्डली इज एक्टस rea. नाउ थर्डली वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम. कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए एक स्टेज, एक प्रोसीजर होगा जो हमें फॉलो करना होगा. देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम. फर्स्ट इज क्रिमिनल इंटेंशन. कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए एक क्रिमिनल इंटेंशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि आई वॉन्ट टू हिट अ पर्सन बाय अ कार, सो आई हैव अ क्रिमिनल इंटेंशन कि मुझे उस पर्सन को कार से हिट करना है. सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट. क्रिमिनल इंटेंशन फॉर कमिटिंग अ क्राइम इज़ इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम. सेकेंडली कम प्रिपरेशन, कि आई हैव क्रिएटेड माई माइंड कि आई हैव टू डू दिस और मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ. जैसे कि एग्जाम्पल, आई थॉट कि आई एम गोना किल समवन एंड नाउ प्रिपरेशन में कम्स कि आई एम गैदरिंग नाइव्स एंड द अदर शार्प थिंग्स टू कमिट क्राइम और समथिंग गन और समथिंग लाइक दैट, कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उस क्राइम को कमिट करने के लिए. प्रिपरेशन इज कलेक्टिंग द थिंग्स एंड गैदरिंग द थिंग्स एंड प्लानिंग द थिंग्स टू मर्डर अ पर्सन और समथिंग, वट एवर अकॉर्डिंग टू आवर क्रिमिनल इंटेंशन. ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ समथिंग्स can't be just neglected, we can say they can't just be neglected.
कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन होती है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एंड डायरेक्टली वी गिव कंक्लूजन टू दैट प्रिपरेशन, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ वेज वॉर। दैट इज़ हम प्लान कर रहे हैं, हमने प्रिपेयर किया है अपनी ही कंट्री के लिए अगेंस्ट वॉर करने का। सेकेंडली प्रिपेयरिंग और वी कैन से प्रिपेयरिंग टोकन मनी और द फ्रॉडरी मनी और सम फेक डॉक्यूमेंट्स। हम प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ भी क्राइम कमिट करने के लिए, हमने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाया, हमने फेक मॉनेटरी वैल्यू बनाई है अपनी कंट्री की, दैट कम्स अंडर एस प्रिपरेशन ऑफ कमिटिंग अ डिकॉइटी, कि हमने प्रिपेयर किया है कि हम एक डिकॉइटी कमिट करने वाले हैं और उसके लिए हमने सारी चीज़ें गैदर करी हैं, दैट कम्स अंडर प्रिपरेशन। एंड दीज 3 to 4 preparations can't be neglected and certainly comes to a conclusion of punishment। इनके लिए हमें पूरा क्राइम कमिट करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इनकी प्रिपरेशन में ही हम ये कंक्लूड कर सकते हैं और उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। क्राइम को कंक्लूड करके पनिशमेंट वी कैन गिव देम। थर्डली कम्स अटेम्प्ट। व्हाट इज़ एन अटेम्प्ट? अगर हमने कोई चीज़ की प्रिपरेशन की है, अब हम उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं वो चीज़ करने का, दैट इज़ कॉल्ड अटेम्प्शन। दैट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ आवर क्राइम, कि हमने एक क्रिमिनल इंटेंशन बना लिया है, हमने उसकी प्रिपरेशन किया, अब हम वो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। मैंने सोचा कि मैंने क्रिमिनल इंटेंशन बनाया कि मैं एक इंसान को मारूंगी, सेकेंड मैंने प्रिपेयर किया, सारे वेपन्स वगैरह गैदर किए, थर्डली अब मैं उसको करने जा रही हूँ कि भाई मैं जा रही हूँ मारने किसी को, ठीक है, दैट इज़ द थर्ड स्टेज। एंड द लास्ट स्टेज कम्स कमेंसमेंट, कि मैंने अभी अटेम्प्ट किया था किसी को मर्डर करने का, अब जाके मैं अपने अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो गई, मैंने उसको मार दिया, मे बी इट विल बी विद द नाइफ, विद द गन और समथिंग लाइक दैट, अब मैंने उसको मार दिया। सो दिस इज़ द लास्ट एंड द फोर्थ स्टेज ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, दैट इज़ कमेंसमेंट, कि हमारा क्राइम अब कंप्लीट हो चुका है। ये 4 स्टेजेस हमारे कंप्लीट होने के बाद हमारा क्राइम, वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज़ अ क्राइम, हमने अब क्राइम कमिट हो चुका है, अब हमें इसकी पनिशमेंट देनी पड़ेगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप you would have enjoyed it and learned a lot. Thank you so much, and please don't forget to like, subscribe and share our channel. Thank you so much. Have a good day. Bye.